वृंदावन धाम उसको अपना सारा भाव दे देता है, प्रेम दे देता है। जैसे समुद्र अपना सारा स्वरूप दे देता है, वैसे वृंदावन का स्वरूप है प्रेम। तो स्वतः ही जो वृंदावन धाम है वो आने वाले को प्रेम प्रदान कर देता है, श्री राधा रानी की सेवा प्रदान कर देता है, सेवा की चतुरता दे देता है। श्री राधा वृंदावने वने, श्री राधा रानी जो वन वन में वृंदावन के, किसी ने पूछा वृंदावन कहाँ, बोले यत्र वृंदावन मात्र गौचरम, जहाँ श्री राधा रानी विहार करती वही वृंदावन है, जहाँ श्याम सुंदर विहार करते वही वृंदावन। खेलत जहाँ तहाँ वंशी वट, 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 नंद नंदन वृषभान किशोरी, नंद नंदन वृषभान किशोरी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। इस वृंदावन में एक बड़ी सुंदर जोड़ी, एक बड़ा सुंदर दंपति रहता है, सुंदर श्याम राधिका गोरी। और दोनों क्या करते हैं, बोले इस वृंदावन में नित्य विलास करते हैं, नित्य जो एक दूसरे के परस्पर गलबाही डाल करके वृंदावन की कुंजों में, निकुंजों में, निभृत निकुंजों में विहार करते करते समग्र धरती को पावन करते हैं। वो जोड़ी इस वृंदावन धाम में रहती है। विपिन राज सीमा के बाहर हरि ही को न निहार। मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता, मतलब हद पार जिसको कहते ना वो बात कह दी है कि वृंदावन के बाहर तुमको मुस्कुराता कृष्ण भी दिख जाए तो नजर उठा के देखना मत। इस सीमा के बाहर तुमको कृष्ण मिल भी जाए तो देखना नहीं। कृष्ण को अगर दर्शन भी देना मिलना है तो इसी वृंदावन में मिले, इससे बाहर नहीं। क्यों? उसका दूसरा कारण ये भी है कि वृंदावन से बाहर वाला जो कन्हैया है ना वो पसंद नहीं आएगा, वो प्रिय नहीं लगेगा, वो अपना सा नहीं लगेगा। नहीं गए थे ब्रजवासी कन्हैया को लेके वैकुंठ, पसंद आया? कन्हैया को बोले लाला बस जल्दी यहाँ ते हमको लेके चल और हमारे ब्रज में जहाँ हम तोते गले लग सके, तोते प्यार कर सके, तो चुंबन कर सके। हमको ना आया वैकुंठ ते कोई काम लेनो देनो, हमें वापस ले। पसंद नहीं आएगा। जिसको ब्रज का कान्हा पसंद आ गया, जिसको ब्रज की प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की लीला पसंद आ गई, उसको बाहरी वस्तु कहाँ पसंद है? माफ करना, कोई इसको बुरा नहीं माने, पर कोई दुनिया का देवी देवता चाहे कोई कितनी भी मनोकामना पूरी करने वाला, पर जिसके चित्त में श्यामा श्याम बैठ गए ना, कहीं सर झुकाने का, कहीं जाने का मन नहीं करेगा। यही है हमारे, इनमें सब बैठे तो फिर कहाँ
क्यों भटके? ये वृंदावन की जोड़ी है। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, खेलत जहाँ तहाँ वंशीवट, खेलत जहाँ तहाँ वंशीवट, खेलत जहाँ तहाँ वंशीवट, खेलत जहाँ तहाँ वंशीवट, नंद नंदन वृषभानु किशोरी, नंद नंदन वृषभानु किशोरी, नंद नंदन वृषभानु किशोरी, नंद नंदन वृषभानु किशोरी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, इस अनोखी अनुपम ये जो जोड़ी है, इसकी लीलाएं भी बड़ी अनोखी है। निकुंज में आज बड़ी हलचल सी मची हुई थी, सब इधर उधर भाग रही हैं सखियां, कोई पानी का पात्र ला रही है, कोई तेल ला रही है। इतने में प्रियतम पहुंच गए। प्रियतम ने जाके पूछा, क्या क्या चल रहा है? सखी बोली, आज हम श्री जी को मेहंदी मारने वाले हैं, मेहंदी रचाने वाले हैं, उसी की तैयारी चल रही है। पत्ते चुन चुन के लाए जा रहे हैं, कोई गोपी तेल निकाल रही है, कोई गोपी जल भर के ला रही है। तो आज श्री जी को मेहंदी लगाने का उत्सव चल रहा है। तो श्याम सुंदर बोले बड़ी आतुरता से, तब तो मैं एकदम सही मौके पे आया हूं। सखी बोली, क्यों, आप मेहंदी लगा? बोले, नहीं मेहंदी नहीं, मैं मेहंदी ये तो तुम बना रही हो, ये भी कोई मेहंदी ऐसे बनती है? मैंने मेहंदी का एक चूर्ण बनाया है, चूरन जो होता है मेहंदी का, वो चूर्ण मैंने बनाया है और बड़ी अनोखी रीति से बनाया है, वो श्री जी के हाथों में लगेगा। तो सखी बोली, कैसे बनाया आपने? आपको क्या पता था कि मैं? बोले, मुझे पता था, कभी तो लगाओगी, मैं कब से ये काम मेरा चल रहा है, मैं इसी में लगा पड़ा हूं। कैसे? तब प्रियतम कहते, ये निकुंज के जितने भी पक्षी हैं, ये जितने भी पक्षी हैं, और जब ये
श्री राधा रानी का नाम लेते, राधा 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 कहते, जो रोते हैं, जो अश्रु गिराते हैं, श्याम सुंदर कहते मैं एकदम तैयार रहता हूँ और अपने पीतांबर में सबके अश्रुओं को इकट्ठा करता रहता हूँ, सबके आंसुओं को इकट्ठा करता हूँ। जहां भी कोई अश्रु मिलता है उसको इकट्ठा करता हूँ। किसके लिए? स्याही बनाने के लिए। स्याही, स्याही से क्या करते हो आप? बोले स्याही बनाने के लिए पानी नहीं, इन निकुंज के पक्षियों के अश्रु। कालीमा कहां से आती है? श्यामलता का वो रंग कहां से आता है? बोले मैं अपने शरीर को कहता हूं, मैं श्याम वर्ण हूं ना, तो अपने शरीर को कहता हूं कि तुम आज कृपा करके थोड़ी मुझे श्यामलता दे दो। फिर मेरी आंखों के काजल से जो कालीमा गिरती है उसको और इन निकुंज के सब प्रेमियों के अश्रुओं को मिला के स्याही बनाता हूं। फिर उस स्याही का क्या करते हो? उस स्याही को लेकर के मैं मेहंदी के थोड़े पत्ते तोड़ के लाता हूं और हर पत्ता पे लिखता हूं राधा 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 राधा। हर पत्ते पे मैं श्री राधा रानी का उस स्याही से नाम लिखता हूं। फिर उन पत्तों को सुखाया, वो सूखे और फिर मैंने उनका चूर्ण बनाया। आज उस राधा नाम से मिश्रित मेहंदी को तुम राधा रानी की हथेलियों पर लगाओ। सखी एकदम आनंद से नाचने लगी। जय हो जय हो, युगल सरकार की जय हो, प्रिया प्रीतम की जय हो। प्रियतम कितना सुख का ध्यान रखते श्री राधा रानी की। ऐसा रस, ऐसा अनुभव जो श्री श्याम सुंदर कराते हैं श्री राधा रानी के प्रति, राधा रानी श्याम सुंदर के प्रति, ऐसा सारे ब्रह्मांड में ये रस और कहीं नहीं है। इसलिए भट्ट गोस्वामी पाद कहते हैं भुवन चतुर्दश की सुंदरता, चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी, सुंदर श्याम राधिका गोरी, वृंदावन एक सुंदर
सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली ये जोड़ी कहाँ रहती है? श्रीधाम वृंदावन में रहती है। इसलिए कह रहे हैं कि बार बार बनता नहीं ये संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विभुरू। ये जो मौका है, ये चांस जो है बार बार नहीं बनता कि मानव तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग, ये तीनों आपको प्राप्त हैं फिलहाल की डेट में। हम सबको है कि नहीं प्राप्त? वृंदा विपिन माने ब्रज की परिधि में बैठे, मानुष तन है, रसिकों का संग, ब्रज में रह रहे हैं तो संग तो मिलता ही है रसिकों का। ये संयोग अनूप। तो रसोपासना का जो पहला अंग है वो वृंदावन धाम है। असल वृंदावन, देखो दो वृंदावन है। एक तो ये जो ज्योग्राफी वाले, इनका वृंदावन है, इनका वृंदावन तो फलाना इतना मीटर है, इतना ऐसा वैसा ऐसा, ये तो दुनिया वालों का वृंदावन, ज्योग्राफी में इतना एरिया है, इतना सब। पर एक प्रेमियों का वृंदावन है, एक रसिकों का वृंदावन है। तो इस वृंदावन में आए हैं, रह रहे हैं, क्या मांगे? तो कहते बसी के वृंदा विपिन में तिधि विधि माने आन, भजन तहां कैसे रहे खोयो अपनो पान। खोए अपने पान मूढ़ कछु समझत नाही, चंद्र मनी ले गोहे कांच की मनियन माई। इस वृंदावन में आकर के अगर संसारी चीज मांगोगे ना, तो वो तो ऐसा है जैसा चंद्रमणि छोड़ करके कोई कांच मांग ले, कांच का टुकड़ा मांग ले। चंद्रमणि तुम्हारे पास और तुम कांच का टुकड़ा मांग, नहीं, एक ही रस का फल है यहाँ तो वृंदावन का, प्रिया प्रीतम की सेवा। और इस वृंदावन में जितने प्रिया प्रीतम प्यारे ना, उतना उनकी हर वस्तु प्रिय है, कोई एक नहीं, हर वस्तु प्रिय। ब्रज में आके देखो तो ब्रज में जिस स्थान पर श्री वृंदावन धाम में, जहां जिसको हम झाड़ू कहते हैं, वो झाड़ू को भी एक संत जैसी पदवी मिली है। झाड़ू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं झाड़ू को? सोहिनी। तो सोहनी जी, उनको सोहनी जी कहते हैं, सोहनी जी है। और अगर ब्रज के संतों की बात करें तो परम रसिक शिरोमणि पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनकी तो सेवा ही बस यही थी, पूरा जीवन एक ही सेवा की उन्होंने, सोनी सेवा, सोनी सेवा, सोनी जी, सोनी जी। और सोनी जी की सेवा कैसे करते? सोनी सेवा करने के बाद उसको फिर स्नान करवाते, स्नान के बाद फिर उसको सिंहासन पर विराजमान। अब दुनिया वाला कोई देखेगा ना तो कहेगा एक नंबर का पागल है, ऐसे कहाँ होता है कि तुम झाड़ू पोछा का भी आरती पूजा करो। और वो सोनी जी जब सेवा से विरक्त हो जाती कि अब काम उतना नहीं कर पाए, तो उसको जाकर के गिरिराज जी की तलेटी में पुष्पार्पित करके समाधि देते कि इसने हमारी प्रिया जी की इतने दिन तक सेवा करी, गिरिराज जी की, लालजू की सेवा करी, तो उनको जाके समाधि देते। बताओ कितना कहते ना प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम हुआ करती है। तो ब्रज में यही होता है, हर वस्तु से, चाहे वो पांव में पड़ा कंकड़ ही क्यों ना हो, यहाँ का हर कंकड़ भी मान है, यहाँ की माटी भी मान। तो भैया ये जो पहला रसोपासना का पहला जो रस अंग है वो है वृंदावन धाम। दूसरा अंग क्या है? पहला तो हो गया वृंदावन धाम, अगर इस रसोपासना को प्राप्त करना चाहते। दूसरा है रसिक जनों का संग। रसिक जनों का संग इस रसोपासना का दूसरा अंग है। वैष्णव सेवा परम उपाय, सबसे बड़ा उपाय है कि वैष्णवों की सेवा करो। इस वृंदावन में रह के जितना रसिकों की सेवा करोगे, जितना संतों की चाकरी करोगे, आप बोलोगे वृंदावन के संत तो
बड़े फंसाने का काम करते हैं। अरे फंसना ही तो है, फंसना है कि नहीं फंसना है बताइए। अब तक माया में फंसे थे, अब उनके प्रेम में फंसना है। संतों का तो काम ही फंसाना होता है, संत कोई निकालते थोड़ी, फंसाते हैं उल्टा। पर संसार में नहीं, संसार से निकालते हैं, उनके चरणों में फंसाते हैं। माई ब्रज में एक बाबा जी रहते हैं, कई बार मैंने उनकी चर्चा की है, पूज्य श्री देशी प्रेमानंद बाबा जी महाराज। तो उनके लिए एक वृंदावन बड़ी ख्याति है कि जो उनके पास जाता है उसका सब छुड़वा देते हैं, सब छीन लेते हैं। तो बाबा से किसी ने कहा कि बाबा तुम तो ब्रेन वॉश कर देते हो। तो बाबा बोले साधु जन ब्रेन वॉश के लिए ही तो होते हैं। ये जो तुम्हारा ब्रेन जन्मों जन्मों का गंदा हुआ पड़ा है, ये ब्रेन वॉश ही तो करना है साधुओं को, और करना क्या है। ब्रेन वॉश में क्या होता है, ब्रेन वो कहते ना उसका ब्रेन वॉश कर दिया, मतलब अब उसके इशारे पर ना, उसने कह दिया दिन को रात तो रात को दिन, वही मान लिया, बस यही प्रेम है। प्रेम में और क्या है, उसने कह दिया दिन को रात तो हाँ रात ही है, सुबह को शाम तो शाम ही है, खट्टे को मीठा तो हाँ जी मीठा ही है, क्योंकि आप कह रहे हो। ये ब्रेन वॉश ऐसे ही तो होता है, बोले उसका इशारों पे नाचता है। तो साधु हमारा ब्रेन वॉश कर देते। घबराओ नहीं साधुओं से, साधुओं से घबराओगे तो कहां से प्रेम प्राप्त करोगे। साधु घबराने के लिए नहीं। वो लोग कहेंगे साधु और हम में अंतर क्या, एक ही जैसे तो है। देखो एक पानी की एक बोतल आती है बिस्लरी की, तो वो 2 पानी की बोतल है, दोनों का जो उस पे जो लेबल लगा है एक ही है, एक ही कंपनी की है, एक जैसा ढक्कन है, एक ही समान लीटर की है। दोनों में फर्क क्या है, एक बोतल भरी हुई है, एक खाली, दोनों में ये फर्क है। जबकि एक ही रंग, एक ही कंपनी, सब एक है, पर एक खाली एक भरी हुई। अब जो खाली है अगर उसको भरना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, बोलिए। जो खाली है अगर उसको भरना है तो जो भरी वाली है उसके नीचे आके बैठ जाए, हमको भी भर दो थोड़ा सा पानी, हमको भी दे दो। पर अगर वो खाली बोतल घमंड में इतराती रहे कि मैं क्यों इसके नीचे आऊं, ये तो मेरी जैसी तो है, ऐसा ही इसका ढक्कन, ऐसा ही इसका रंग, वही कंपनी की है, वही कंपनी की हमें, मैं तो इसके बराबर रहूंगी, तो जीवन भर खाली ही रहेगी, भरेगी थोड़े। भरने के लिए जो भरी वाली उसके नीचे आना पड़ेगा, तब खाली भरेगी। तो देखने में संत वही 2 आंखें 2 पांव में 2 कुछ 4 हाथ वाले संत थोड़ी होते, वही वैरायटी के हमें, वही वैरायटी के वो है, कोई अलग तो है नहीं। और हम घमंड में कहने लगे कि हम अकड़ के बोले हम क्यों बैठे इनके चरणों में। चरणों में बैठोगे तभी भरोगे, नहीं तो जीवन भर ऐसी खाली खाली घूमते रहे हैं उसी के, पर वो भरे हुए हैं, हम रिक्त हैं, हम खाली हैं। संतों के चरणों में बैठो, रसिकों के चरणों में बैठो, उनसे मांग करो। और संत अगर छू देते हैं ना, जैसे पारसमणि लोहे को छूती है तो सोना बन जाती है, पर क्या कभी पारसमणि ने ये शर्त रखी कि लोहे को मैं तभी सोना करूंगी जब ये लोहा एकदम पवित्र शुद्ध होना चाहिए, तब इसको सोना करूंगी? नहीं की ना। पारसमणि शर्त नहीं रखती है। पारसमणि के नीचे चाहे तुम मलमूत्र में से उठा के भी लोहा लेकर के आओगे, उसको सोना बना देंगे। संत भी तुमसे ये शर्त नहीं रखते रसिक जन कि तुम शुद्ध होके आओ, तुम कितने भी जन्म जन्मांतर के मैले हो, पारसमणि छूते ही सोना बना देंगे। आग में कोई वस्तु जलाने डालोगे तो आग जलाएगी ही, वो पवित्रता नहीं देखेगी। रसिक जन के चरणों में बैठोगे, वो भी आपकी पवित्रता अपवित्रता न देख करके बस शर्त एक है, एक शर्त तो है। वो शर्त क्या है?
रसिक जनों के चरणों में बैठो ना तो दिखावे के भगत बन के मत बैठना, दिखावे के भगत बन करके कि हाँ हम बड़े भजनानंदी हैं, हाँ हम तो डूबे हुए हैं भगवान में, एकदम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चाहे हृदय में कुछ भी नहीं है, पर वहां दिखाने के लिए कि हम भक्त हैं। अरे जब आप एक साधु के पास खुद भक्त बन के जाओगे तो साधु बोलेगा तो खुद ही भगत जी, इसको क्या भगत बना। जब उनको पता रहेगा नहीं ये तो एकदम दीन है, नालायक है, निकृष्ट है, तब तो साधु हमें भक्त बनाएगा। हम खुद ही वहां भक्त बन के पहुंच जाते, हम बड़े भगत जी, इतना नाम जाप करते, इतना। पर साधु के चरणों में, रसिक जनों के चरणों में दीनता से बैठोगे तो कृपा करेंगे। तो इस रसमयी उपासना का पहला चरण क्या है बताइए? क्या बताया? जोर से बोलिए। वृंदावन धाम। दूसरा सो तो नहीं रहे थे? रसिकों का अच्छा अब समय मौन हो एकादशी का। पहला वृंदावन धाम, दूसरा रसिकों का संग, और तीसरा एक चारों गांठ बांध ले जाना तो ही रस की उपासना थोड़ी बहुत आएगी हृदय में। तीसरा क्या है? तीसरा है श्री राधा रानी के चरणों की उपासना। ये तीसरा रस है। उनकी चरणों की उपासना इस रसमयी भक्ति का तीसरा अंग है। जब श्री राधा रानी की चरण रज में, रजोपासना में हमारा मन लगने लग जाए तो समझना अब ये रस धीरे धीरे हमें प्राप्त हो रहा है। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।